श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम कई बार बहुत से उपाय कर लेते हैं, कई टोटके कर लेते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, लेकिन हमारी विशेष मनोकामना परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है। धन की समस्या समाप्त हो ही नहीं पा रही है। हम नौकरी के लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नौकरी लग ही नहीं पा रही है। व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है। बहुत पैसे लगाने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी बिल्कुल सफलता प्राप्त हो ही नहीं पा रही है। मनोकामना परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको शहद की 2 बूंदों से शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह उपाय आपके बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेंगे, धन धान्य को बढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, दुर्भाग्य आपका समाप्त होगा, व्यापार नौकरी अच्छे से चलेगी। इन उपायों में जो भी आपके लिए उचित हो, आप वह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उन्हीं विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, पहला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी अगर कोई मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से ले लेना है, थोड़ा सा शहद ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र की पत्ती कहीं से भी कटी फटी ना हो, और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवालय से भी बेलपत्र को ले सकते हैं। फिर यह सब सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। जब आप शिवालय पहुंच जाएं तो जो आपने बेलपत्र ली है, उसकी जो लंबी वाली पत्ती होती है, उसमें आपको अपने हाथ की अनामिका उंगली से ओम बना देना है। फिर इस बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का आप जाप अवश्य कर लें। फिर जो आपका ये शहद है, उसे आप अपने हाथ के अनामिका उंगली में लगा लें। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको शहद से 7 बिंदी बना लेनी है। अब यह बिंदी आपको किस प्रकार से बनानी है? आपको शिवलिंग की तरफ से लगाते हुए नीचे जलाधारी की तरफ आना है। आप यह उपाय बुधवार के दिन या पंचमी तिथि में कर सकते हैं, और जो भी आपने अपनी मनोकामना कही है वह माता अशोक सुंदरी से कहें। फिर जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेके गए थे, उसे आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। दोस्तों, शहद का यह उपाय अगर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और शिवलिंग के ऊपर करते हैं, तो आपकी जो भी अड़चने हैं, जीवन में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वह सब दूर होती हैं और आपको आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, दूसरा उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यह उपाय भी आप सुबह या शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए और थोड़ा सा शहद लेना है। जब आप बेलपत्र और शहद लेंगे तो आपको बेलपत्र ध्यान रखना है कि वहीं कहीं से भी खंडित ना हो। ये दोनों चीज़ें लेकर फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी ले लें। इसके साथ इन सभी सामग्री को एकत्रित करके आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। जब आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाए तो जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं, उसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। फिर उसके बाद जो आपने बेलपत्र ली है, उस बेलपत्र में आपको शहद लगा देना है। जो उसकी पहली पत्ती होती है, उसमें आपको शहद लगा देना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको कहना है कि हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो धन को लेकर है, व्यापार को लेकर है, या जो भी किस भी काम में अड़चन आ रही है, उसके सबकी आपको मनोकामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द आपकी वह सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी और आपको आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, तीसरा उपाय, यह उपाय आपको शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। इसके लिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। दोस्तों, हरी इलायची धन को आकर्षित करती है। साथ ही साथ आप ले लेंगे थोड़ा सा शहद।
हरी इलायची और शहद, साथ ही आप ले लेंगे एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो आटा का मार के आप दीपक बना सकते हैं। फिर उस दीपक में आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे और घी का प्रयोग करेंगे। फिर आप अपने घर के मंदिर में, जो आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, देवी की प्रतिमा है, आप वहाँ बैठ जाएंगे। उनके सामने आप थोड़ा सा चावल रखेंगे, उस चावल के ऊपर इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। फिर जो एक हरी इलायची है, उसे आप अपनी मनोकामना कहते हुए माता लक्ष्मी के सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। फिर एक हरी इलायची और शहद को लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। जब आप शिवालय पहुंच जाएं, तो जो हरी इलायची आप लेके गए थे और शहद, उस शहद में आपको उस हरी इलायची को अच्छे से डुबा देना है और अपनी मनोकामना कहते हुए जो भी आपने माता लक्ष्मी के सामने कही थी, वह आप महादेव के सामने कहते हुए इस इलायची को अर्पित कर देंगे। दोस्तों, यह उपाय अगर आप बुधवार या पंचमी तिथि के कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी के साथ साथ महादेव की भी आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान वैभव की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यह उपाय आप करके देखिए। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।